जितने कट्टर हिंदू, जो लोग अपने आप को सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू कहते हैं, हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, वह हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा बदनाम कहते हैं। हिंदू धर्म मजबूत है, लेकिन उनके जो वचन है उससे लगता है कि हिंदू धर्म सबसे ज्यादा कमजोर है। हिंदू धर्म बहुत ही मजबूत है, तो वह क्या इतना कमजोर है कि इफ्तार पार्टी में गया तो धर्म नष्ट हो गया, किसी मुस्लिम का तारीफ किया तो धर्म नष्ट हो गया, कोई मुस्लिम अपने घर में आया तो आपका धर्म नष्ट हो गया, हम किसी मुस्लिम के घर गए तो धर्म नष्ट हो गया, किसी ने अंडा या मछली खाया तो धर्म नष्ट हो गया, किसी ने मुस्लिम के साथ दोस्ती की तो धर्म नष्ट हो गया, कोई हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक साथ रहते हैं प्रेम से, धर्म नष्ट हो गया। तो धर्म को बचाने का एक ही उपाय रह गया है उनके अनुसार कि मुस्लिम से नफरत करो, मुस्लिम को बदनाम करो, तो हिंदू धर्म एकदम मजबूत हो जाएगा। तो किस धर्म में यह लिखा है कि दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय को बदनाम करने से, उनसे नफरत करने से, उनसे घृणा करने से और उनको दूर रखने से हिंदू धर्म मजबूत होगा? यह तो कहीं लिखा नहीं है। आप तो महान रामायण और क्या गीता, महाभारत, बहुत कुछ का उदाहरण देते हैं। तो एक जगह दिखाइए कि किसी ने दूसरे समुदाय से घृणा किया हो। क्या श्री राम ने किया था? क्या श्री कृष्ण ने किया था? क्या भोलेनाथ बाबा ने किया था? शिव ने किया था? क्या माँ दुर्गा ने किया था? क्या माँ सरस्वती ने किया था? एक बताइए कि उसने हिंदू धर्म के लिए किसी दूसरे समुदाय से नफरत फैलाने का काम किया हो। यह हिंदू धर्म जो कट्टर हिंदू बताते हैं तो मोक्ष मिल गया, और नहीं मर गया तो वह सनातनी बन गया, और अगर कुंभ में डुबकी न लगाया तो उसका हिंदू धर्म नष्ट हो गया। जो राम मंदिर नहीं गया उसका हिंदू धर्म नष्ट हो गया। कोई अपने मुस्लिम दोस्त के साथ इफ्तार पार्टी में बैठा, हो गया उसका हिंदू धर्म नष्ट हो गया। तो ये किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? अगर थोड़ा व्याख्या करें, बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हैं ना, बहुत ज्ञानी हैं, हिंदू के बारे में बहुत कुछ मालूम है, हिंदू धर्म के वो पाखंड ज्ञानी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी बाबा हैं। तो क्या रुद्राक्ष माला पहनने से और कुंभ में नहाने से आप हिंदू बन जाते हैं? क्या मुस्लिम से नफरत करने से आप हिंदू बन जाते हैं? क्या मुसलमान को घर से दूर रखें? क्या आप दूसरे समुदाय को बदनाम करके हिंदू बनेंगे? या हर इंसान को इंसान समझकर, हर इंसान से प्रेम और स्नेह से एक साथ रहकर आप हिंदू बनना चाहते हैं? अगर हिंदू बनना दूसरे समुदाय से नफरत करना है, अगर हिंदू बनना दूसरे समुदाय को बदनाम करना है जानबूझकर, कोई कारण नहीं, भाई इस समुदाय के सब लोग आतंकवादी होते हैं, इस समुदाय के सब लोग बम धमाका करते हैं, इस तरह पूरे समुदाय को बदनाम करके क्या आप हिंदू बनेंगे? या इंसान से प्रेम और इंसान से मोहब्बत करके आप हिंदू बनना चाहते हैं? तो यह पहले ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो ढोंगी होते हैं, यह अपने स्वार्थ के लिए स्टंट मारते हैं। एक हिंदू विलेज का स्टंट मारता है, एक मुर्गी बचाने का स्टंट मारता है, एक कहते हैं मुस्लिम को हम उठाकर फेंक देंगे, उसका स्टंट मारता है, कोई चप्पल से लोगों को पीटता है, उसका स्टंट मारता है, कोई कहता है कि ज्यादा बोला तो गला दबाकर यहीं पर
खून कर देंगे उसका स्टंट मारता है। तो यह स्टंटबाजी जो है लोग अपने धंधे के लिए करते हैं। एक-एक आदमी का अपना धंधा होता है, अपना एक-एक ऑनेस्ट तो नहीं हो सकता, ईमान का तो नहीं हो सकता, अपना बेईमानी का धंधा होता है। कोई अब रियल एस्टेट में चला गया, रुद्राक्ष माला पहनकर जो कुंभ मेला का और कुंभ स्नान का महिमा गा रहा था, आज वह रियल एस्टेट में चला गया, क्योंकि वह और कोई नौकरी नहीं कर सकता। वह जिंदगी में स्कूल कॉलेज नहीं गया, वह क्लास 10 फेल है, क्लास 9 फेल है, अब करेगा क्या? तो इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर अब किसी रियल एस्टेट के एजेंट से मिलकर किसी प्रमोटर से मिलना चाहता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने धंधे के लिए हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं, हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा करते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम से घृणा करे और मुस्लिम हिंदू से घृणा करे। ये नफरत से कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। ये नफरत वाला धर्म नहीं है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है। किसी समुदाय से नफरत करके कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन कुछ अपने पॉलिटिक्स के लिए, कुछ सत्ता पाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए, कुछ एमएलए बनने के लिए, कुछ एमपी बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, यह एक अफवाह लोगों के बीच में आ गया और कुछ बेवकूफ लोग इसे इतना भरोसा करते हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उनके दिमाग में कीड़ा घुस गया, आपने उनके दिमाग में कीड़ा घुसा दिया कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहो और हम मलाई खाते हैं और तुम लोग आपस में झगड़ते रहो। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है तो क्या करोगे? चलो औरंगजेब का कब्र खोदो। और जब तक हम लोग औरंगजेब का कब्र खोदेंगे, वह पॉलिटिशियन हमारी कब्र खोदेगा, वह हमारी कब्र खोदेगा और हम औरंगजेब का कब्र खोदेंगे। एक आदमी ने कहा ठीक है, सिलेबस से हम टीपू सुल्तान हटा देते हैं। भाई हटाने से क्या होता है? क्या होता है? टीपू सुल्तान था, वह अच्छा था तो वही पढ़ाइए, वह बुरा था तो वो भी पढ़ाइए, वह अत्याचारी था वह भी पढ़ाइए, और वह बहुत नेक इंसान था तो वह भी पढ़ाइए। जो सच्चा है वही पढ़ाइए। लेकिन ये जो सिलेबस से बाहर करने का मतलब है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देखो हम एंटी मुस्लिम है, तो लगता है जो मुस्लिम से नफरत करेगा वह महान हिंदू बन जाएगा, और उसके बाद कौन करेगा? वह दंगा करेगा, और दंगा करने के बाद वह दिल्ली का मंत्री भी बन जाएगा। तो ऐसे मंत्री से और ऐसे पॉलिटिशियन से जरा दूर रहें। किसी से नफरत करके या किसी को दूर रखकर न हिंदू बन सकते हैं, न मुसलमान बन सकते हैं, न क्रिश्चियन बन सकते हैं, न बुद्धिस्ट बन सकते हैं। इंसान से नफरत करके कोई इंसान नहीं बन सकता। जब हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सब समुदाय को आप इज्जत करेंगे, सबको प्यार करेंगे, सबसे स्नेह से एक साथ शांतिपूर्ण रहेंगे, तभी आप हिंदू भी बनेंगे, मुस्लिम भी बनेंगे, क्रिश्चियन भी बनेंगे। लेकिन सबसे पहले इंसान बनना है, और इंसान बनने के लिए किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से नफरत करने वाली जो राजनीति है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आप दूर रहें और इस षड्यंत्र से दूर रहें, महान इंसान बने, नेक इंसान बने, और भारत को और समृद्ध बनाएं, भारत को और गौरवमय बनाएं। तो इसके लिए हमें एक साथ रहना है, किसी समुदाय से नफरत नहीं करना है। भारत एक है, रहेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।